नमस्कार मित्रों। तो आइए, हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और यह सिलसिला हमारा आपका तो चलते ही रहेगा। तो पीछे मैंने कई वीडियो में इस बात की चर्चा की कि चंद्रमा सूर्य मंगल पे चर्चा किया मैंने। 12 लग्नों में 12 घरों में क्या क्या फल देते हैं। तो आज आइए थोड़ा एक बिल्कुल नया विषय लेते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। इस पर मैं काफ़ी अरसे सोच रहा था वीडियो बनाने का, मगर वो मंगल की हर लगन में बात कर रहा हूँ तो 12 लगन तक तो पता नहीं था, मीन लगन तक। तो पिछले वीडियो में अपनी मीन लगन तक यात्रा समाप्त हुई। आगे मैं बुध की भी जारी रखूंगा, बाकी की भी रखूंगा, लेकिन बीच में थोड़ा इस ज्ञान को भी लोग जानेंगे तो अच्छा लगेगा लोगों को और सच्चाई का पता चलेगा। तो आज मैं बात करने वाला हूं, हाँ उसके आगे चलूं आप से, जैसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट रहती है, इसमें भी प्रार्थना है कि जिन लोगों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें। और आगे मैं काफी विशेष बातें कहने वाला हूं और योग पाए जाते हैं। मैं समानता उन योगों की बात कर रहा हूं जो कुंडलियों में पाया जाता है और देखने में आता है लोगों की कुंडलियों में। योग तो बहुत है, मगर वो बहुत सारे योग देखा गया है कि जनरली नहीं पाए जाते हैं। अगर पाए भी गए हैं तो बहुत कम देखे जाते हैं। तो आइए आज बात करते हैं। देखिए, मैंने बोर्ड पे आज कुछ लिखा नहीं। लग्न लिखा है, सप्तम लिखा है और दशम लिखा है। तो अपने यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने, वैज्ञानिकों ने, कहना ठीक है, जो चारों ने हर घर की अपनी एक व्याख्या की। लग्न से व्यक्तित्व, आपकी जाति मतलब आपका स्वभाव, आपका पहचान, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। द्वितीय भाव से आपका कुटुंब धन परिवार देखा जाता है। तृतीय भाव से भाई पराक्रम, चौथे भाव से सुख वैभव भूमि, पांचवें भाव से मनोरंजन, जनता का घर भी है, छठे भाव से नौकरी शत्रु, सप्तम से पत्नी व्यापार, आठवें से आयु रोग, नवम से भाग्य स्थान, दसम कर्म स्थान, कर्म वैराग्य, 11वां लाभ स्थान, 12वां व्यय स्थान। ये सब व्याख्या अलग अलग घरों की। और कई योगों में चर्चा हुई है कि आदमी धन योग, धनवान योग कैसे बनता है, तो उनकी विषय है। लेकिन मैं आज आपको जो मेरे अनुभव में आया और मैंने देखा, 90% तक तो यही, अगर 100 लोगों की कुंडली मैंने देखी तो 90 में योग पाया मैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं कौन सी विचारधारा, माफ कीजिए, कौन से प्लेनेट कहां बैठते हैं तो नेता या अभिनेता बनने की विचारधारा पैदा कर देते हैं, एक्टर या लीडर बनने की। और वो बनता भी है, उस तरफ जाता है और सफल होता है, मगर वो योग यदि कुंडली में रहता है। तो अभी मैं उसकी बात करने वाला हूं। अपने देश के एक थोड़ी सी विडंबना भी कहूं या दुखड़ा भी कह सकते हैं आप, सच तो ये, आज भी कोई व्यक्ति समान व्यक्ति कह दे देश में कि मुझे एक्टर बनना है, तो 10 लोगों बीच में बोल रहा, तो पहले तो शुरू में 22-23 साल का लड़का अगर बोल दिया लड़की ने, तो उसको ऊपर से नीचे तक अजीब से नजर देखते हैं। और या कह दे लीडर बनना है, ये करियर बनाना मुझे एक्टिंग का और राजनीति का, तो वो लोग ऊपर से नीचे तक देखते हैं। तो कई साल तक तो मनों में चाहत रह के भी आदमी अपनी बात कह नहीं पाता। ये समाज का सत्य कह रहा हूं मैं आप लोगों से, और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उसको मानेंगे भी। अंदर से भावना रहती, प्रकट करने में 2-3 साल निकल जाते। तो आइए बताते हैं वो योग कौन से होते हैं और कब बलवान हो जाते हैं और वहां पहुंचाते हैं। उसके बाद में कुछ उदाहरण से, मैंने पहले भी कई एक्टरों कुंडलियां बताई हैं, तो कुछ उदाहरण से मैं आगे आप लोगों को उसका सबूत भी दूंगा, ये इनके साथ हुआ और सब ऊंचाई पे।
वो राजनेता हो और चाहे अभिनेता। मैं टॉप की बात कर रहा हूँ, सब ऊंचाई पे वो योग मिला जरूर। तो आइए वो योग कैसे बनता है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में कहीं भी सप्तमेश और दशमेश का संबंध हो जाता है तो योग बनता है। सप्तम स्थान का स्वामी दशम में चला जाए, दशम का सप्तम में आ जाए, या सप्तम और दशम का स्वामी कहीं भी एक साथ बैठ जाए। यहां मैं केंद्र त्रिकोण की बात नहीं कर रहा हूं, अष्टम में बैठे, छठे बैठे, 12वें बैठे, कोई लेना लादना नहीं, संबंध होना चाहिए कि वो एक दूसरे संबंध बनाते हैं। दशम स्थान का स्वामी कर्म स्थान में चला जाए, सॉरी लग्न में चला जाए, कर्म स्थान का स्वामी तो यहां से सप्तम में देखेगा। यहां का स्वामी इधर आ जाए तो लग्न को देखेगा, मगर गया सप्तम में। सप्तम का स्वामी इधर आ जाए चौथे स्थान पे तो इधर देखेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब भी कुंडली में सप्तमेश और दशमेश, क्योंकि क्या है कि लोग इसको व्यापार स्त्री सब तो पकड़ते हैं, मैं बता देता हूँ एक्टिंग का भी घर होता है, ड्रामा यहीं देखा जाता है और राजनीति यहां देखी जाती है। तो जब दशम और सप्तम का संबंध हो जाता है तो व्यक्ति, मैं तो 100% कह देता हूं, उस विचारधारा का होता जरूर। बहुत एक्टर नहीं बनेगा तो उस क्षेत्र में जाएगा जरूर, बहुत बड़ा लीडर नहीं बना अगर गलती से तो कार्यकर्ता जरूर नहीं। उसकी विचारधारा इन दोनों तरफ मुड़ जाती है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई एक्टर नेता भी हो जाते हैं। तो वो क्या है कि दोनों विचारधारा रहती है और लगाव रहता है। जब भी सप्तमेश और दशमेश का संबंध हो, वो कहाँ बैठे हैं किधर बैठे, वो मेरा लेना लादना नहीं उस बात से। छठे भी अगर बैठ गए दोनों युति कर कोई तकलीफ नहीं, 8 में बैठ गए कोई बात, 12 में बैठ गए कोई त्रिकोण में बैठ गए तो बात ही अलग, लेकिन संबंध होना चाहिए। और यहां मेरा इस बात से भी कोई लेना लादना नहीं कि किस प्लेनेट की दशा है। तो जब अच्छे प्लेनेट की आएगी तो आदमी अगर फिल्म लाइन में संघर्ष कर रहा है या राजनीति में संघर्ष कर रहा है तो वो ऊंचाई दे देंगे, मगर जाएगा जरूर। अब हमने पहले ही बता दिया विडंबना अपने देश में कि एक्टर बनना है या लीडर बनना है बोल दीजिए घर में, तो पहले तो लोग मजाक उड़ाते हैं, सच्चाई थी यही। फिर आप जब सफल हो जाते हैं इन्हीं दो क्षेत्रों को फिर सम्मान भी बहुत मिलता है। तो मैंने लग्न में लिखा है। तो भाई देखिए, सप्तमेश दशमेश का संबंध हुआ, और अगर सप्तमेश दशमेश संबंध लग्न से भी हुआ, लग्नेश से हुआ, तो भी ये बनेगा। दशम का स्वामी सप्तम में आएगा तो लग्न को देखे, और इसका स्वामी दशम में लग्न में चला जाए तो सप्तम को देखे, और स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग हो जाएगा, तो पक्का चला जाएगा, फिर संशय ही नहीं बचेगा। आज स्थिति उसकी कैसी हो, घर परिवार वाले उसको क्या समझाते हैं, समाज को क्या समझाता है, क्योंकि अपने घर में, अपने देश में सरल भाषा में लोग जीवन में नौकरी या कारोबार छोटा मोटा मिल जाए तो पहले प्रयास घर वाले वही करते हैं कि पढ़ लिख लो, नौकरी देख लेना। 20-21 साल में अगर लड़का बोल दिया, लड़की बोल दिया एक्टर बनना है तो हाय तौबा, लीडर बनना है, नेता बनना, हाय तौबा। बात अलग है कि कुछ लोग सोचते नहीं रहते, वो निकल पड़ते हैं और बनते हैं बहुत संघर्ष के बाद भी। कई लोगों ने देखा होगा 30-35 साल संघर्ष में निकल गए, बुढ़ापे में एक्टर बने। और राजनीति में तो बुढ़ापे में ही नेता बनता है। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो खानदानी परंपरा में जो नए निकलते उनकी बात कर रहा हूँ। तो इसका जब संबंध हो जाएगा इन तीनों का तो आप जाएंगे जरूर। और कहीं पंचम का संबंध हो जाएगा, यहाँ लिखा नहीं मैंने पंचम, 5वें स्थान का, ये 5 तो लिख ही देता हूँ ताकि समझने में आता। तो ये पंचमेश का संबंध हो जाए और बेटर। लेकिन जाने के लिए आपको दशमेश सप्तमेश दशमेश का बहुत जरूरी है।
या सप्तमेश का संबंध लग्नेश से हो जाए या दशमेश का संबंध लग्नेश से। जब इन तीनों का संबंध एक दूसरे से रहेगा तो आप उस दिशा में जाएंगे जरूर, और अच्छी जब दशा आएगी तो आप सफल भी होंगे। आप जितने बड़े एक्टर देख रहे हैं, जितने भी बड़े, पुराने से लेकर नए तक की बात कर रहे हैं, सब में योग है। और जितने बड़े राजनेता देख रहे हैं, पुराने से लेकर नए तक की बात कर रहे हैं, सब में ये योग बना है। योग और भी होते हैं इनके सिवा, मगर ये रहता है कि स्ट्रांग कर देता है इस दिशा में जाने के लिए। आगे मैं इस पे और भी चर्चा लंबी करूंगा, और मैं उदाहरण से कई लोगों की कुंडलियां भी आप लोगों के सामने रखूंगा। तो अगर आपकी कुंडली में योग है तो आप अपने मन को टटोल लीजिए, मन में सोच जरूर रहेंगे, घर में कहने या न कहने की, या समाज में हिम्मत नहीं होती तो शुरुआत अपने दोस्त यार से करता है। लड़की है तो सखी सहेली से, लड़का है तो दोस्त यार से करता, बोलता जरूर। और अगर है तो डरने की जरूरत नहीं। हाँ, संघर्ष देने वाले प्लेनेट अलग होते हैं, मगर अगर ये योग है तो ये विचारधारा का जरूर बना देता है। एक्टिंग क्षेत्र में जाएगा आदमी, और या पॉलिटिक्स में, या एक्टर बनेगा या पॉलिटिशियन। तो और लगने से संबंध हो जाए तो सफलता की फिर एक, मैं कहूं, थोड़ी गारंटी जैसी मिल जाती है। और कहीं पंचमेश का संबंध हो गया, चतुर्दश का भी हो गया, इससे इनका संबंध पहले अनिवार्य है, वो सब बाकी बात का विषय। सप्तमेश, दशमेश, लग्नेश, लग्नेश, सप्तमेश, दशमेश, इनका संबंध होना पहले अनिवार्य है। बाकी तो दृष्टियां, बाकी प्लेनेट की इधर उधर अलग। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं, मैंने ये नहीं बोला ये कि इनमें त्रिकोण में बने, ये संबंध कहीं भी बन जाए, मगर होना जरूरी सप्तमेश दशमेश का। तो आप फिर एक्टिंग लाइन या पॉलिटिक्स का चुनाव आप कर सकते हैं और सफलता भी मिलेगी। अब वो कितने स्ट्रांग पायलट में बैठे रहते हैं, तो किसकी देर से, किसकी जल्दी सफलता मिलती है। अब शाहरुख खान जैसे सब तो नहीं होते, उसकी भी कुंडली में, उसमें तो 3-4 योग। इसीलिए मैंने जब उसकी शाहरुख खान की कुंडली बनाई थी तो पहले एक ही लाइन में बोला थी, आदमी अनाथालय में पैदा होता तो शाहरुख खान ही होता। लेकिन ऐसा नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी, जिनके जीवन में 30-35 साल संघर्ष अब लोगों को दिखते हैं। तो अब उनकी कुंडली तो नहीं मेरे पास, मैं सत्य बोले रहता, झूठ बोला नहीं जाता। नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं मेरे पास, लेकिन होगा जरूरी हो, क्योंकि उस आदमी ने छोड़े नहीं लाइन, बहुत गरीबी देखी उस आदमी ने। आज ठीक है, जाने जाते हैं बड़े एक्टर। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी ये कुंडली में योग रहता है। और मैं सब बड़े एक्टरों की बात कर रहा हूं, सबका नाम गिनाने जाऊं तो लफड़े, अमिताभ, धर्मेंद्र, शाहरुख खान, सलमान, सबकी बात कर रहा हूं। तो और राजनीति में शुरू से मोदी तक योग रहता जरूर। और मैं उदाहरण से उनकी कुंडलियां भी बताऊंगा और आपको बताऊंगा कौन कहाँ इसका प्लान बैठा था तो स्ट्रांग हुआ। ये इसके बाद, इन योगों के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे कुछ वीडियो में कि आदमी लेजेंड बनता कर, एक्टर है चला, लीडर है चला, या दूसरे क्षेत्रों में। लेजेंड के लिए कोई 2 लाइन नहीं, मैं दूसरे क्षेत्र भी पकड़ूंगा राजनीति के अलावा। व्यापारी, ऊंचाई प्राप्त करने वाले बहुत सारे IAS होते हैं, IPS होते हैं, नौकरी करने, वो सब लेजेंड कब बन जाते हैं। तो उन कौन सी ग्रह की कहाँ बैठता है तो दशा आ जाए तो लेजेंड बना देती है। तो आज मैंने इसकी शुरुआत की। शुरुआत क्या, सप्तमेश और दशमेश का संबंध मैंने आपको बताई दिया, और लग्नेश का, इनका 3 का संबंध होगा तो आपकी विचारधारा इस ओर जाएगी जरूर। भले परिवार से लाचार या मजबूर हो तो आप कह ना पाए अपनी बात, मगर रहती है। थोड़ी बहुत एक्टिंग की मतलब लगाओ, सभी को रहता है, वो उसकी बात नहीं कर रहा। नहीं जा पाया तो फिल्में देखने का बहुत शौक हो, राजनीतिक चर्चाएं सुनने का बहुत शौक होगा, और कुछ नहीं करेगा तो कार्यकर्ता तो बनी जाए। क्या होती है इस दुनिया में सबसे बड़ी विडंबना क्या है, जो परिवार है ना उसको चलाना बड़ा तरीका। हर आदमी सिक्योर लाइफ ढूंढता है,
और ये 2 लाइन ऐसी है जिसमें कुछ सिक्योरनेस रहती नहीं। तो माँ बाप समाज सबसे पहले इस लाइन में जाने से मना ही कर देता है। और देखा भी गया है, जो लोग जाते हैं बहुत संघर्ष करके जिंदगी में यहाँ पहुँचते हैं। तो भाई जब समाज एक दिन आपके सामने नतमस्तक होता है, नमस्कार करता है, तो फिर कीमत तो चुकानी पड़ेगी। मगर मैं फिर बोल देता हूँ, ये योग है तो जाता जरूर है, बसता नहीं। वो भले थोड़े समय के लिए जाए और योग कमजोर है तो थोड़े समय के लिए जाए, फिर रिटर्न आ जाओ, विषय लगे, लेकिन जाएगा जरूर। तो आइए आगे बात करेंगे इसी विषय पे। इस सब्जेक्ट को लिया है मैंने, और बाकी अपने YouTube के चाहने वालों को बता दूं, वो सीरीज मैंने छोड़ी नहीं, मंगल तक मैं आया हूँ। बुद्ध भी 12 घरों क्या फल देता है वो भी मैं बताऊंगा, मगर बीच बीच में 1-2 वीडियो इसका भी लेते रहेंगे। तो ये यूनिक ज्ञान आपको मिलेगा नहीं कहीं, और लेकिन मैं 100% सत्य हूं। आप उठा के देख लीजिए सबकी कुंडली, और जो हमारा वीडियो जुत्थाचार देख रहे हैं वो भी रिसर्च करें, उनको भी ये मिलेगा कि जो राजनीति और एक्टिंग क्षेत्र में ऊंचाई पे हैं उनके ये योग है जरूर, सप्तमेश दशमेश और लग्न का संबंध। बाकी का संबंध और आ जाते हैं तो भी बनता है। तो मैं इनकी बात करूँ, मैं उसकी मैं बात आगे कभी चर्चा करूंगा कि और कौन से, लेकिन ये मुख्य ये है। तो 90% मैं क्लियर हूं, जाए ही जाए दिशा में। परिवार की परिस्थिति कैसी भी, एक बार बागी होकर भी जाता है। तो आइए मिलते हैं, अगले योग के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते फिर मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।